नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया था और इसका जो विधेयक भी है पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक जो फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी विधानसभा में 1.20 लाख कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी बिल पारित होते समय कर सकती है बड़ी घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा विधानसभा के आगामी स्तर में 1.20 लाख यानी अस्थायी जो कर्मचारी थे इनको जॉब सिक्योरिटी देने का जो वादा था इन्होंने किया था और जॉब सिक्योरिटी देने वाले विधेयक के पारित होने के समय बड़ी घोषणा कर सकते हैं। यानी अभी तक सरकार के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है और इसकी अवधि 6 महीने के अंदर होती है और इससे पहले अगर विधानसभा में जो विधेयक है पारित हो जाए तो वह राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह स्थानीय कानून बन जाता है। यानी आपका अध्यादेश जारी हो चुका है और इसकी अवधि होती है 6 महीने की। अगर इससे पहले अगर कोई विधानसभा में विधेयक पारित हो जाए और राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो वह स्थानीय कानून बन जाता है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको जॉब सिक्योरिटी देने का जो वादा था इन्होंने किया था। यानी 58 साल तक सुरक्षित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश मंजूर कराया गया। चूंकि 13 नवंबर से विधानसभा स्तर शुरू होने जा रहा है, इससे विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें से विधेयक भी शामिल होते हैं, यानी वे विधेयक भी शामिल होती है जिनके अध्यादेश पहले जारी हो चुके हैं, मगर इन अध्यादेशों को यूं का यूं ही या फिर विधेयक के रूप में पेश करना होता है। जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश भी यूं का यूं विधेयक के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, मगर इस पर जब चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 50,000 रुपये वेतन की शर्त हट सकती है, यानी कुछ ऐसे पद शामिल हो सकते हैं जो अभी तक अध्यादेश में शामिल नहीं है। यानी जो जॉब सिक्योरिटी का वादा मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा इलेक्शनों से पहले किया गया था, यानी जिनको 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या फिर इससे ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको जॉब सिक्योरिटी का वादा नायब सैनी के द्वारा किया गया था और इसमें कंडीशन रखी गई थी। यानी जो 50,000 रुपये से ज़्यादा के वेतन है उनके लिए जॉब सिक्योरिटी के बारे में कुछ चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन जो 50,000 से जिनका वेतन कम है या फिर जिन्होंने 5 साल या 5 साल से ज़्यादा सेवा करते हो गए हैं तो उनको जॉब सिक्योरिटी देने का वादा मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा किया गया था। तो 50,000 रुपये वेतन की शर्त हट सकती है, यानी कुछ ऐसे पद शामिल हो सकते हैं जो अभी तक अध्यादेश में शामिल नहीं है। अभी जो अध्यादेश जारी हो रखा है इसमें 50,000 रुपये के वेतन पाने वाले कर्मचारी ही शामिल है, यानी जिन्हें नियुक्ति की तारीख 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं। तो सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग को भी अध्यादेश तैयार हुआ था, मगर तब जो आचार संहिता थी लागू थी, तो इसलिए अब विधानसभा में संभावना है कि जॉब सिक्योरिटी विधेयक में 50,000 रुपये की सीमा हटा दी जाए या फिर सीमा बढ़ा दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो एक्सटेंशन लेक्चरर है उनके लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यह भी संभावना है कि जो पद अभी जॉब सिक्योरिटी एक्ट से बाहर है, यानी जिनका वेतन 50,000 रुपये से कम है, उन्हें भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी पहले क्या था, जो आपका 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो गया 15 अगस्त 2024 तक, उनको जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया गया था और जिनका 50,000 रुपये से वेतन ज़्यादा है उनको जॉब सिक्योरिटी के बारे में नहीं कहा गया। यानी जो जॉब सिक्योरिटी है अब मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा विधानसभा स्तर आपका नवंबर में शुरू होने वाला है, यानी 13 नवंबर को विधानसभा का स्तर शुरू होने जा रहा है। तो इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यानी जिनकी 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन है तो वह शर्त हट सकती है और जिन्हें 5 साल से कम हुए हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री नायब जी सैनी इसमें जॉब सिक्योरिटी बिल में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आपकी हरियाणा प्रदेश में जॉब सिक्योरिटी बिल पारित होते समय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या घोषणा की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।